बड़ा दुखी रहता था। एक दिन बड़ी बहू ये बोली, लीपने को घर लाएंगे मिट्टी। सारी बहुएं गई एक साथ में, हलिया खुरपी लेकर हाथ में। मिट्टी खोदना शुरू किया जब, एक सर्प वहां से निकला तब। बड़ी बहू उसे मारने लगती, छोटी बहू तब उसको रोकती। एक तरफ वो जाकर बैठा, छोटी बहू ने सर्प को बोला, यहाँ से तुम नहीं जाना कहीं पर। अभी मैं आऊं रहना यहीं पर। मिट्टी लेकर घर वो आ गई, सर्प के वादे को वो भुला गई। दूसरे दिन जब आती है यार, छोटी बहू आई सर्प के पास। सबको साथ में लेकर फिर सर्प के पास आई। जहाँ पे छोड़ के गई थी वो, वहीं उसे पाई। सबके साथ वहाँ जब पहुँची, वहीं पे बैठा सर्प को देखी। नमस्कार किया भाई कहकर, मांगी क्षमा फिर हाथ जोड़कर। तुमने मुझको भाई कहा है, इसलिए तुमको छोड़ दिया है। तेरी झूठ पे मैं क्रोधित था, क्रोध में तुझको मैं डस लेता। छोटी बहू से सर्प ने बोला, आज से भाई हुआ मैं तेरा। मांग ले जो है तुझको मांगना, है मेरी प्यारी बहना। तुमसे भाई कुछ नहीं चाहूं, भाग्यवान मैं खुद को मानूं। कोई नहीं था जग में मेरा, बन गया है भाई मेरा। एक दिन सर्प मनुष्य बनकर आया अपनी बहन के घर पर। उसके घर वालों से बोला, साथ में बहन को लेने आया। घर वालों ने सर्प से पूछा, इसका तो कोई भाई नहीं था, बचपन से परदेश गया था। सर्प ने उनको ऐसा कहा था। अपनी बहन को लेकर आया, रास्ते में उसको बतलाया, मैं वही सर्प हूँ प्यारी बहना। किसी बात से तू मत डरना। छोटी बहू उसके घर पहुँची, धन ऐश्वर्य देख के चौंकी। सर्प के घर वो रहने लगी थी। एक दिन सर्प की माता बोली, काम से मैं बाहर जाती हूँ, एक बात तुम्हें बतलाती हूँ। इसको दूध पिला तू देना, दूध को ठंडा करके ही देना। छोटी बहू को याद न आया, गर्म दूध ही इसको पिलाया। गर्म दूध से सर्प का मुख, भक्त जनों जल गया था कुछ। सर्प की माता ने देखा तो क्रोध उसे आया, लेकिन अपनी माता को सर्प ने समझाया। एक दिन सर्प के मन में आया, बहन को ससुराल लेकर आया। सोना चांदी हीरे मोती बहना अपने साथ लाई थी। ये सब देखती है जेठानी, जेठानी को हुई हैरानी। अपनी देवरानी को बोली, सोने की सब चीजें लाती। सर्प ने उसकी बातें सुनी जब, सोने की चीजें ला कर दी तब। जेठानी फिर उसको बोली, सोने की झाड़ू भी होती। सर्प ने सोने की झाड़ू दी, उसकी इच्छा सब पूरी की। सर्प ने बहना को उपहार दिया हीरे मोती का हार। बड़ा ही सुंदर अद्भुत हार वो देश की रानी को पता चला तो उसने राजा को बतलाया। राजा ने तब हुक्म सुनाया। राजा ने मंत्री को भिजवाया, मंत्री हार वो छीन के लाया। छोटी बहू को बुरा
राजा को रानी बताई, छोटी बहू राजा ने बुलाई, राजा ने उसको फटकारा। कैसा है ये हार तुम्हारा, हार तुम्हारा कैसा है, बन जाता ये सर्प। राजा ने बोला तुझको इसका मिलेगा दंड। छोटी बहू ने राजा से बोला, दोष नहीं कुछ इसमें मेरा, इसमें कुछ भी मैं नहीं करती। हार की है कुछ ऐसी प्रवृत्ति, जब मैं इसको करती हूँ धारण, होता है ये सुंदर आभूषण, और कोई जो इसको पहनता उसी समय ये सर्प का बनता। राजा को विश्वास न आया, छोटी बहू को हार पहनाया, हीरे मोती का बन गया हार। बात राजा ने की स्वीकार, राजा को विश्वास हुआ था, पुरस्कार तब उसको दिया था, हार को लेकर वो घर आई। देख के जेठानी ईर्ष्याई, जेठानी ने खेल रचाया, अपने देवर को भड़काया, कहाँ से लाती है ये धन, ठीक नहीं है चाल चलन। छोटी बहू के पति ने बोला, एक बात मुझको तू बतला, जो तुझको ये धन देता है, रिश्ते में वो क्या लगता है। बहू ने सर्प को याद किया था, सर्प उसी समय प्रकट हुआ था, उसके पति को सारी बात बताई। मैं हूँ इसका धर्म का भाई, धर्म की है ये मेरी बहना, इस पर शक तुम कभी न करना, जो भी इस पर संदेह करेगा मेरे विष से बच न सकेगा। सर्प की इन बातों को सुनकर सर्प का सबने किया था आदर, नाग पंचमी का ये उत्सव तब से मनाता है सारा जग, सब महिला